आज बात करूंगा राहु की महादशा के बारे में। राहु की महादशा कैसे कैसे अपनी यात्रा करती है। किसी की जवानी में टीनेज से लेकर के राहु की महादशा आ जाए, जवानी पार करते हुए 18 साल की होती है तो समझो सोने पर सुहागा, हर काम में एक्सपर्ट हो जाएगा। माँ बाप को चिंता ही नहीं कि दुनियादारी बच्चा कैसे सीखेगा, हर नालायकी का काम वो सीख जाएगा। ऑटोमेटिकली उसकी संगति बिगड़ जाएगी, दूसरे आदमी के मन के विचार भांपने में माहिर, दूसरों को परेशान करने में नंबर 1, चोरी चकारी मक्कारी जुआ शराब औरत, भला किस चीज में कमी छोड़ेगा। आखिर राहु है, राहु का आदमी सीधा हो जाए कहना मुश्किल है। मेरे सामने तो सारे बगले भगत बनकर बैठते हैं, लेकिन राहु महादशा किसी को सीधा सदाचारी नहीं छोड़ती। जो रेप करता है उसमें राहु का बड़ा रोल होता है। उसकी सेक्सुअल सेंसेशन इतनी बढ़ जाती है आपे से बाहर, बिल्कुल पूरी तरह से। क्रोध भी हो तो विकट दूसरे का मर्डर कर दे, और जेल की यात्रा हो आए तो समझो यात्रा पूरी हो गई, राहु ने अपना काम कर दिया। ऐसे शुभ लक्षण दिखलाई देते हैं राहु की महादशा में। टीनेज से लेकर के जवानी तक कोई बेचारा बच्चा ऐसे घर में जन्मा जहां सारे सदाचारी, और सारे सदाचारी अपना सिर पकड़ कर रोएंगे, भाई कहां से पैदा हो गया। एक अकेले ने सबकी नाक में दम कर रखा है। दुखी हैं सारे, परेशान हैं, जन्मपत्री लेकर के घूमते हैं, कोई समाधान मिल जाए इसको। लेकिन वो जन्मपत्री का तो कोई मतलब ही नहीं, कुंडली और ज्योतिष का कोई मतलब नहीं। हाँ, इतना हो सकता है बाबा और भक्तों के चक्कर में पड़ जाता है राहु की महादशा वाला। बस तुरंत चमत्कार चाहिए, चाहे पैसे कितने खर्च हो जाएं। जिस पर दिल आ गया वो चीज या वो औरत अपनी होनी चाहिए, चाहे जो करना पड़े। अवैध संबंध, लव ट्रायंगल और जार जैसे संबंध, जार का मतलब है जो अपने घनिष्ठ और सगे रिलेशंस में, चाहे बहन हो, चाहे माता हो, चाहे कोई और हो, उनके साथ भी शारीरिक संबंध बनाने में आतुर, जार संबंध उनको बोलते हैं। उनमें भी कमी नहीं छोड़ता। चूंकि राहु है, राक्षस है, तो राक्षस विवृत्तियां अपना असर दिखलाती हैं। तंत्र मंत्र में बड़ा विश्वास करने वाला राहु की महादशा वाला, आप समझें कि सीधी यात्रा रहेगी तो राहु की महादशा संसार में लोगों से नए नए यात्राओं के साथ मेल मिलाप कराएगी। गुंडे चोर मवाली उसके सहयोगी होंगे। लेकिन जितना मैंने कहा है कि कुछ जरूरी नहीं कि ये सभी घटित हो, लेकिन राहु की महादशा वाला कुल मिला करके अपने अंतस में बड़ा परेशान रहता है, उसको शांति नहीं होती। इसलिए वो हर उस गलत जगह का प्रयोग करके देखता है कि हो सकता है यहां से शांति मिल जाए। शांति के लिए बेचैन और परेशान रहने वाला, उपलब्धियां चाहता है लेकिन बहुत जल्दी, बहुत कम समय में 3 13 करके तुरंत मिल जाए, तो ऐसी राहु की दशा। लेकिन बीच बीच में बड़े अच्छे फल भी आते हैं। राहु की महादशा चूंकि 18 वर्ष की होती है, तो उसमें जब जब राहु के मित्र ग्रहों का समय आता है तब तो धन की अति वृद्धि भी हो जाती है। शेयर मार्केट से, सट्टे से
प्रॉपर्टी के काम से, कुछ कामों की दलाली से आदमी पैसे कमा जाता है। जैसे राहु में शुक्र औरतों का सुख और धन का सुख प्रदान कर देता है। राक्षस और राक्षस के साथ उसका गुरु मिल गया, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी, दोनों का शानदार कॉम्बिनेशन। आदमी इस समय, इस अवस्था में उत्थान को प्राप्त होता है। राहु और बुध की दशाएं भी उत्थान प्रदान करवाती हैं। ये बुध में राहु हो तब भी हो जाता है। तो राहु की दशाओं में सूर्य, चंद्र, शनि, ये कड़वी दशाएं हैं। इनमें कष्ट अगर पहले से हो तो और बढ़ जाता है। और राहु में शुक्र, बुध, ये अच्छी दशाएं हैं। राहु में राहु ये दबाव और प्रेशर और हार्मोन्स और मस्तिष्क में बेचैनी पैदा करने वाला समय होता है। प्रेशर उत्पन्न होता है मन मस्तिष्क में, जिसका शरीर पर भी असर दिखाई देता है। वो समय ब्लैकमेलिंग का राहु में राहु का ही होता है। अगर किसी लड़की की दशा राहु में राहु की हो तो उसके ऊपर लव, सेक्स और धोखा, ये तीनों अप्लाई हो जाएंगी। ब्लैकमेल हो सकती है। और जैसे ज़्यादा सातिर हुई और अन्य ग्रह भी हुए तो दूसरे को ब्लैकमेल भी कर सकती है। लेकिन राहु में राहु ज़्यादातर ब्लैकमेल करवाने वाली पोजीशन में ही डाल देता है, क्योंकि प्रेशर उसके ऊपर ही आना है जिसका ये समय चल रहा है। राहु में शनि भी ऐसे ही समय को प्रस्तुत करता है। घर की औरतें कई बार अच्छी नहीं लगती, बाहर वाली के चक्कर में पड़ जाता है। और राहु में गुरु कुछ शांति प्रदान करते हैं। ज्ञान और बुद्धि के लिए उसको पंडित, श्रेष्ठ ब्राह्मण, ज्योतिषी, श्रेष्ठ सन्यासी आदि संत गुरुओं के पास उसको भेज देते हैं। कुछ पालन भी करता है राहु में गुरु, जिससे उसके कर्म सुधरते हैं। कुछ गुप्त ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है। तो राहु की महादशा में इस प्रकार से फल प्राप्त होते हैं, जहाँ सामाजिकता, सांसारिकता ज़्यादा बलशाली होती है, अध्यात्म कम बलशाली होता है। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि रेयर केस में, लेकिन फल दीपिका में दिया हुआ है। और भी 2-1 जगह पर हैं कि राहु की महादशा हो और जातक सन्यासी बन जाए, ब्रह्मचारी बन जाए। होता है ऐसा भी। पूर्ण ब्रह्मचारी, पूर्ण सन्यासी, क्योंकि राहु में देवताओं के भी गुण हैं। अमृत पिया है तो देवताओं के जो गुण हैं उन्हें ब्रह्मचारी, सदाचारी, सन्यासी होना एक स्वाभाविक वृत्ति है। वो भी मिलता है, लेकिन किसी किसी केस में, बहुत ही रेयर केस, लाखों करोड़ों में कोई एक, लेकिन वो परम बलशाली, अहम ब्रह्मासी वाला, महात्मा बुद्ध समान, भगवान शिव स्वरूप ऐसा सन्यासी होगा। राहु तो एक माध्यम मात्र है, जो यात्रा के माध्यम से उसको एक नर से नारायण बनवा देता है, पूर्ण भगवान शिव का स्वरूप। ऐसा तांत्रिक, ऐसा सन्यासी, ऐसा योगी, परम ब्रह्म को प्राप्त करने वाला। तो इसलिए मैं राहु को नमस्कार करता हूँ। राहु वो गुप्त ज्ञान देने में समर्थ हैं जो किसी के पास नहीं, ऐसी गुप्त विद्याओं के कारक। अगर आप पढ़ाई की बात करें कि राहु की महादशा है, तो जातक कॉम्प्लिकेटेड विषय, अर्थात वो केमिस्ट्री जिसमें रसायन अलग अलग मिलाने से कोई नया तत्व उत्पन्न होता है, अर्थात रसायन विज्ञान का ज्ञाता, जहर का जानकार, विष, जहर कितनी मात्रा में देना चाहिए कि जहर को काट सके, जहर का उत्तम वैद्य,
विष कन्याओं का प्रयोग करने वाला, विष को हर तरह से प्रयोग कर सकने वाला, इतना गहरा जानकार, ऐसी बुद्धि विद्या प्रदान करने वाला, कूटनीति में मास्टरी, राहु अनमोल ज्ञान प्रदान करता है। चूंकि छाया ग्रह है, कंप्यूटर क्षेत्र में प्रोग्रामिंग, नए नए प्रकार के सॉफ्टवेयर, विशेष रूप से पोर्नोग्राफी के। इसके अलावा राहु इंजीनियरिंग भी प्रदान करता है। इंजीनियरिंग में वो मैथमेटिक्स अथवा वो नए सिद्धांत प्रस्तुत करवा देता है मनुष्य को उसके मस्तिष्क में, जो अब से पहले कहीं उत्पन्न नहीं थे। अंतरिक्ष विज्ञान, नासा जैसे केंद्रों तक भेजना अथवा अंतरिक्ष की गोचर की श्रेष्ठ ज्योतिषियों में शुमार करवा देना, जो यहीं बैठे ब्रह्मांड की ग्रहों की गणनाओं की गतियों की गणना भी करना जानते हैं। तो श्रेष्ठतम फल भी प्रदान करता है राहु। देने में आए तो पॉजिटिव रिजल्ट्स में एक से बढ़कर एक गुण और धन प्रदान करने में माहिर। तो बच्चे कई बार टीनेज से लेकर के अपनी मध्यम अवस्था तक दोनों प्रकार के रिजल्ट पाते हुए देखे जाते हैं। इंजीनियरिंग भी करते हैं, डॉक्टरी भी करते हैं, लेकिन उस रूप में उनको धन प्राप्त नहीं होता। तो वो मक्कारी के माध्यम से, नंबर 2 के माध्यम से धन प्राप्त करने की चेष्टा में गलत संगत में पड़ते चले जाते हैं। दोनों ही फल राहु के इस प्रकार से सामने देखने को मिलते हैं। और राहु की दशा अगर वृद्धावस्था में आए तो मनुष्य अशांत होकर के भगवान के क्षेत्र में ही जाने की तैयारी करता है। उसका आसक्ति मोह संसार से नष्ट नहीं होता, बल्कि संसार में से क्या पाया जा सकता है वो जिद उसके ऊपर सवार हो जाती है। राहु की महादशा किसी भी स्त्री के जीवन में किसी भी समय पर आए तो उसको पथभ्रष्ट ही करती है। वो संभोग के समस्त प्रकार के सुखों का भोग कर लेती है, अलग अलग अनेक प्रकार के आसन के माध्यम से, नए नए लोगों के माध्यम से। इसको ज्योतिष में शब्द आता है व्याभिचारिणी, तो व्याभिचारिणी बन जाती है, अर्थात जो व्याभिचार करे, जो बहुत सारे लोगों के साथ मल्टीपल रिलेशंस समय समय पर बना दे। ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और राहु की महादशा अगर बचपन में आ रही है, बच्चा पैदा हुआ है, चाहे लड़की अथवा लड़का, और महादशा के अंतर्गत चल रहा है, तो स्वास्थ्य, विद्या प्रभावित होती है। बुद्धि दंड उद्दंड वाली चलती है। किसी का सामान चुरा लेना, किसी का सामान इधर उधर रख देना, छल कपट करना, एक स्वाभाविक वृत्ति स्वरूप बचपन में जो होती हैं, उनमें भी बहुत तेज शरारत करने वाला, दूसरों को सताने और परेशान करने वाला, ऐसे भी रिजल्ट्स मिलते हैं। तो राहु की महादशाएं जीवन में ऐसे अद्भुत प्रभाव दिखलाती हैं, लेकिन किसी रिजल्ट पर, किसी उपलब्धि पर पहुंचाती नहीं है, सांसारिकता में ही लगाए रखती हैं। क्योंकि राहु बहिर्मुखी है, अर्थात उसकी समस्त इंद्रियां बाहर की ओर देखती हैं, तो इसलिए उसको संसार प्रिय है। तो इसलिए उसकी महादशा में ऐसे ही रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। नमस्कार।